6 मार्च 2024 दशा का पूरा इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है जी। दशा हमारे पास मॉर्निंग के टाइम पीरियड में, ठीक है जी, 9:28 तक तो नीचे गिरने के मूड में बैठी हुई है दशा। ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट आएगा हमारे पास 9:10 से 23 के बीच में। 9:10 से 23 के बीच में इसका इम्पैक्ट आएगा नीचे गिरने वाला। ठीक है जी। उस नीचे गिरने वाले इम्पैक्ट से 28 तक का इम्पैक्ट रहेगा। 9:23 से 28 तक का इम्पैक्ट, 10 से 23, 23 से 28। फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट जारी रहेगा 9:28 से लेके 9:54 तक। 9:54 तक जारी रहेगा। फिर 9:54 से ये उठना शुरू करेगी 10:37 तक। इस 10:37 का जो सिस्टम है, ठीक है जी, जो 10:37 का उठना सिस्टम है वो 10:12 तक ही रहेगा। 10:12 से लेके फिर 10:37 तक ये गिर जाएगी, 10:12 से लेके। ठीक है। अब 10:37 के बाद फिर ये उठने के मूड में बैठी है 11:08 तक। और जो ये 11:08 तक उठेगी वहां भी 10:37 से लेके 10:48 तक ही उठेगी। 10:48 से दोबारा गिरेगी और फिर 11:08 तक गिरेगी। तो इस चीज को समझना। ठीक है जी। अब क्या होगा, फिर उसके बाद कैंडल बनेगी 11:08 से लेके ये 12:26 तक का ऊपर उठा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। 11:08 से लेके कैंडल सपोर्ट ऊपर की 11:30 बजे तक रहेगी, 11:30 तक। 11:30 के बाद फिर गिरेगी ये। जब 11:30 से गिरेगी तो फिर ये बेसिकली कब तक गिरेगी, 11:30 से गिरते हुए ये गिरेगी 12:15 तक। ठीक है जी। 12:15 तक गिरेगी। 12:15 से लेके ये फिर उठ जाएगी, फिर उठ के 12:15 से लेके 12:26 तक उठी रहेगी। अब उसके बाद दोबारा देखिए 12:26 से लेके 1:36 का टाइम पीरियड है, इसमें भी उठेगी, पर एकदम उठते सार 12:35 तक ही उठेगी। फिर उसके बाद इसने गिरना है 12:35 से लेके 1:15 तक ये गिरेगी। 1:15 के बाद दोबारा उठेगी। ठीक है। दोबारा कैंडल ग्रीन वाले पार्ट पे उठेगी, वो 1:15 से लेके फिर 1:36 तक ऊपर तक जाएगी, 1:36 तक। ठीक है। फिर 1:36 के बाद जो टेंडेंसी आ रही है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, नीचे फेंकने वाली। जो 1:36 के बाद टेंडेंसी आ रही है ना प्लैनेट की, 1:36 से लेके 2:42, बट इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे इस तरीके से कि 1:36 से लेके ना 2:03 तक ही ये गिर सकती है। 1:36 से लेके 2:03 तक, क्योंकि 2:03 के बाद फिर इसमें रिवर्सल आ रहा है। जो 2-3 से रिवर्सल आएगा वो कम से कम भी ऊपर की तरफ रखेगा इसको 2:31 तक। 2:31 के बाद फिर गिर जाएगी। 2:31 के बाद फिर गिर जाएगी। फिर कैंडल रेड की तरफ 2:31 से 2:42 के बीच में आएगी। ठीक है। अब उसके बाद फिर 2:42 से लेके 3:09 के बीच में ये गिरने के मूड में बैठी है, पर गिरेगी कितनी, गिरेगी 2:49 तक। 42 से 2:49 तक ही गिरेगी, फिर उसके बाद उठ जाएगी। और जब ये उठेगी, और उठने का टाइम पीरियड है 3:01 तक। 3:01 के बाद फिर ये गिरी रहेगी, और ये 3:09 तक नीचे का साइन देगी। अब उसके बाद 3:09 से लेके, फिर देखो इसके अंदर क्या चीज है, 3:09 से लेके ये गिरना शुरू होगी 3:26 तक। 3:09 से लेके 3:26 तक गिरेगी। 3:26 के बाद इसमें हल्का सा कैंडल ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है जी। फिर ऊपर 3:32 तक का सिस्टम बनाएगी ये। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दशा के साथ इंपैक्ट आ रहा है, बिकॉज प्राण दशा अपना साथ अब छोड़ चुकी है। प्राण दशा अपना साथ अब छोड़ चुकी है।
दशा का इम्पैक्ट इस तरीके से रहेगा। इसके अंदर ट्रांजिट है, ट्रांजिट करके वो वीडियो अलग से अपलोड होगी। ये दशा का इम्पैक्ट आप नोट कर लीजिए। सन पूर्व भाद्रपद में, मरकरी, सैटर्न मूव होने वाला है। अब जब सैटर्न मूव होगा, सैटर्न में बड़े जबरदस्त तरीके के चेंजेस आएंगे और कल 7 तारीख 8 तारीख आपको चंद्रमा मंगल योग बहुत तंग करेगा। और इसमें दिखा रहा है कि बॉम्बे के सिस्टम से सैटर्न शिफ्ट होने के मूड में बैठा हुआ है। सैटर्न 8 और 9 को शिफ्ट हो सकता है। ठीक है जी, तो लेट्स सी कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। सैटर्न 8 तारीख को शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है रात को, सतभिषा नक्षत्र की 4th पदा पे। ठीक है जी, इसका मेजर इम्पैक्ट आपको 11 तारीख को मिलेगा। मेजर इम्पैक्ट इसका आपको 11 तारीख को मिलेगा, बिकॉज ये एक सिस्टम में आएगा 11 तारीख को। 11 तारीख को आपको गैप अप गैप डाउन मिल सकता है, बिकॉज चंद्रमा ही बेसिकली उस टाइम पीरियड में मून, मरकरी और केतु के ग्रहण से मिलेगा, गैप अप गैप डाउन से। कितना? 11 मार्च को, 11 मार्च को। तो बड़े ध्यान से, ठीक है जी। और आने वाले 2 दिनों में 7 तारीख को देख लेना, क्योंकि अमावस का इंपैक्ट भी आ रहा है। मून डे बाय डे मेलेफिक हो रहा है। 11 मार्च का गैप अप गैप डाउन माइंड में रख के चलना।